सतनाम सत साहेब। बाइबल के अनुसार कैसे हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़े। जब यीशु मसीह इज़राइल में आए तो उन्होंने वहाँ अपने 12 शिष्यों को कैसे प्रेरित किया था अच्छाई को फैलाने के लिए, तो हम इस पर सीख सकते हैं। यह मत्ती बाइबल में लिखा है, मत्ती 10:7 से 30 तक का है। तो क्या कहा वहाँ पर अपने शिष्यों को, ईसा मसीह ने क्या समझाया। इज़राइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना, अर्थात जो मनुष्य, भेड़ों से तात्पर्य है जो यानी ईश्वर के द्वारा चुने गए हुए मनुष्य है, उनके पास जाना जो उस मालिक से बिछड़ चुके हैं और इस संसार में व्यस्त हैं, तो उनके पास जाना, उन्हें ध्यान साधना व मन फिराव वाली प्रार्थना का मार्ग बताना है, जिससे कि वह अपने मालिक से जो खोए हुए हैं उनके पास उस रास्ते पर चले। और फिर आगे कहा, क्या कहा, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ऐसा प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो हमें अभी भी यह प्रचार करना है कि हम कलयुग से सतयुग में आ गए हैं, यानी सतयुग आने वाला है। बीमारों को चंगा करो, यानी जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें हम ध्यान साधना के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मरे हुओं को जिलाओ, यानी जो संसार में ही रत हो गए हों और उस मालिक की ओर से मालिक को भूल गए हों, तो उनके अंदर धर्म का जो बीज है उसको बो, यानी मरे हुए को जिलाओ। जो धर्म रूप से मर गए हैं इंसान, उनके अंदर धर्म का बीज डाल दो। तो कोढ़ियों को शुद्ध करो, यानी जो कट्टर लोग हैं धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कहा है। उनको यानी उनके अंदर जो कोढ़ बस गया कट्टरता का, उसे ठीक करने के लिए कहा है। उसे ध्यान साधना के द्वारा धर्म को अपनाने का मार्ग सिखाए। ऐसे व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने संत मत पाया है, यानी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि तुमने संत मत को अपनाया है, अर्थात ध्यान साधना को अपनाया, मन फिराव वाली प्रार्थना को अपनाया है। संत मत दो, जहाँ भी तुम जाते हो उन खोई हुई भेड़ों को संत, या फिर जो बीमारों को, या जो कोढ़ी हैं जो कट्टरता को अपनाते हैं, उनको क्या देना है, उन्हें संत मत देना, अर्थात ध्यान साधना इबादत करना है, वह मन फिराव वाली प्रार्थना सिखानी है। सुबह शाम करिए। अपने पटुकों में न तो सोना और न रुपया और न तांबा रखना, यानी अपने पास उन्होंने समझा अपने शिष्यों को, अपने बटुए में, अपने पर्स में किसी भी तरह की संपत्ति नहीं रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो और न 2 कुर्ते न जूते, यानी किसी भी तरह का संसाधन आप नहीं अपनाओ, अर्थात आप हो और आपके पास, आपके साथ आपका शरीर है, और जो ध्यान साधना आपको सिखानी है लोगों को, वो आप उससे परिपूर्ण होने चाहिए। तो क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। फिर आप जब जहाँ जाते हो वहाँ से जो भी आपको मिल जाए उससे अपना पेट भरना। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, यानी संत मत का प्रचार सभी व्यक्तियों को नहीं करना, लेकिन जिस किसी भी गांव में जाओ तो वहाँ प्रचार करो कि कौन इसका इच्छुक है और कौन इसके योग्य है। और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो, यानी जो उसके पाने के योग्य है, जो संत मत पर चलने योग्य है, जो ध्यान साधना इबादत करने योग्य है, तुम वहीं पर ठहरते रहो और धर्म का प्रचार करते रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, आशीर्वाद देना, यानी अच्छे संस्कार के द्वारा संबोधित करना, आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। यदि जिस घर में तुम जाओगे, यदि वह लोग योग्यता धारण करते होंगे, उस मालिक के द्वारा चुने गए होंगे, तो जो तुम प्रचार करना चाहते हो वह उन पर तुम्हारा जो कल्याण है, उनके लिए जो कल्याणकारी वचन है वह उन तक पहुंच जाएंगे। परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे
और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ लो। यानी जो तुम्हारी बातों को या संत मत की बातों को नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना चाहता, तो तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना, वहाँ से चल देना है। आगे जो योग्य घर होंगे, जो लायक होंगे, जो संत मत पर चलने वाले होंगे, जो उस मालिक के द्वारा चुनी हुई भेड़ होंगी, तो वही सुन सकते हैं और वहीं पर तुम रुकना। फिर आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यानी जब न्याय का दिन आता है, अर्थात जब मनुष्य का अंतिम समय चलता है, जब उसके जो कर्मों के पत्र खोले जाते हैं, उसने क्या किया है, तो तब वह जो है सीख जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति भी आया था। तो यानी हम यहाँ से अब जो इस समय भारत में चल रहा है कलयुग से सतयुग की ओर, तो हम लोगों को यही प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, अर्थात सतयुग आ गया है। और जो चुने हुए लोग हैं उनमें सच्चाई का, संत मत का प्रचार करें और फिर अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और लोगों का इससे मन पवित्र होता है। ध्यान साधना सभी को बताएं, जो उसके द्वारा चुने हुए होंगे वो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। और सतनाम सत्संग।